नमस्कार दोस्तों, मैं आयुषी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि वीज़ा क्या होता है और वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी दूसरे देश से आने वाले व्यक्ति के लिए वीज़ा एक तरह का परमिशन लेटर होता है, जो कि आपको ये परमिट करता है कि आप किसी दूसरे देश में रह सकते हैं। लेकिन ये आपके वीज़े पर निर्भर करता है कि आप उस देश में कितने दिन रह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो आपको भी वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां हम बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं और कुछ वीज़ा ऐसे हैं जिनकी मदद से हम कई देशों में आ जा सकते हैं, सिर्फ उस अकेले वीज़े की मदद से, और उसे कॉमन वीज़ा कहते हैं। एक होता है ट्रांजिट वीज़ा। जो किसी देश में घंटों के हिसाब से आना चाहते हैं उन्हें ये वीज़ा दिया जाता है, और ये वीज़ा 22 आवर के लिए ही माना जाता है। और साथ ही आवेदन करते समय कन्फर्मेशन टिकट भी दिखानी पड़ती है। एक होता है टूरिस्ट वीज़ा। ये वीज़ा दूसरे देश में घूमने जाने के लिए लिया जाता है। आप वहाँ घूमने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 में देना शुरू किया, हालांकि वो पहले हज यात्रियों के लिए तीर्थ स्थल वीज़ा जारी करता था। एक होता है बिजनेस वीज़ा। ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और ये वीज़ा लेने के लिए आपको प्रपोजल लेटर दिखाना पड़ता है और साथ में ये बताना होता है कि आप कहाँ बिजनेस करेंगे और अपना खर्चा कहाँ से लाएंगे। ये वीज़ा 6 माह से लेकर 10 साल तक ही माना जाता है। इंडिया आने वाले ही टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो इंडिया आने के बजाय अपनी देश से ही अप्लाई कर सकता है। एक होता है स्टूडेंट वीज़ा। जो दूसरे देश में हाई स्टडी करने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और स्टूडेंट ही इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। इस वीज़ा की वैलिडेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से होती है। एक होता है मैरिज वीज़ा, जो किसी निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई भारतीय किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसे शादी के लिए भारत में बुला सकता है, और ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एम्बेसी में जाके मैरिड वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा। यह वीज़ा उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में बसना चाहता है, और यह सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है। यानी जब आप इस बात के लिए पक्के हों कि दूसरा देश आपको इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है, तभी ये वीज़ा मिलता है आपको।